सौतेली माँ का प्रेम सदन। आज राघव राजपूत के घर में मातम का पहरा था। राघव राजपूत की पत्नी रंजना राजपूत अपने 2.5 वर्ष के बेटे विक्रम और पति राघव राजपूत को रोता बिलखता छोड़कर इस संसार से विदा हो गई। पीछे रह गए राघव राजपूत, उनका 2.5 वर्ष का बेटा विक्रम और विक्रम की दादी सुधा देवी। सुधा देवी भी दिल की मरीज, न जाने कब बुलावा आ जाए भगवान के घर से। राघव सुधा देवी की सबसे छोटी संतान है। बाकी एक बड़ा बेटा नितेश वह विदेश में है अपने परिवार के साथ, और बेटी निम्मो का भी ब्याह हो गया है, वह अपने ससुराल में है। निम्मो राघव से 5 साल बड़ी है। निम्मो से 5 साल बड़ा नितेश। रंजना के जाने के बाद कुछ दिन तो लोगों का आना जाना लगा रहा। आते रहे नाते रिश्तेदार राघव का दुख दर्द बांटने। रंजना की 13वीं तक यह सिलसिला चला। उसके बाद सब अपने अपने घर में अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। राघव और उसका बेटा विक्रम तथा माँ सुधा रह गए रोते बिलखते। राघव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गांव का रहने वाला था। बड़ा गांव था। राघव के पास अच्छी जमीन, गांव में बड़ा घर, सब कुछ था। राघव जमीन को बटाई पर उठा देता था। खुद वह पास के शहर में एक बैंक में कार्यरत था। प्रतिदिन गांव से ही आना जाना कर लेता था। जब तक रंजना थी तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। मज़े से घर का बना भोजन टिफिन में लेकर जाता था। लेकिन अब रंजना के जाने के बाद, रंजना की मौत के करीब 3 महीने बाद, राघव की माँ सुधा देवी राघव को बोलती है, राघव बेटा एक बात बोलूं? हाँ माँ बोलो। बेटा मेरी माने तो तू दूजा ब्याह कर ले। विक्रम को भी माँ की ज़रूरत है। मेरा भरोसा नहीं है, पता नहीं कितने दिन की हूँ, किस दिन इस दुनिया से कूच कर जाऊँ। फिर इस घर को, विक्रम को और तुझे कौन संभालेगा? राघव कहता है, नहीं माँ, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। विक्रम के लिए सौतेली माँ और अपने लिए दूसरी पत्नी, बिल्कुल नहीं। उस दिन तो बात टाल दी राघव ने। लेकिन अब सुधा देवी हर तीसरे दिन यही चर्चा करती तथा एक दिन माँ बेटे के बीच सुबह सुबह इस बात को लेकर बहुत कहासुनी हो गई। सुधा देवी गुस्से में कहती है, मेरे बस की बात नहीं तेरा घर संभालना, दिल की मरीज हूँ। किसी दिन पड़ी रहूँगी ऐसे ही, कोई पानी देने वाला भी नहीं है। राघव कहता है, मैं हूँ ना माँ, आपकी देखभाल करने को। कुछ नहीं होने दूंगा आपको। सुधा देवी नाराज होती हुई कहती है, रहने दे, तुझे कहाँ पड़ी है मेरी? यह बोलते हुए अचानक सुधा देवी की तबीयत खराब हो गई। राघव ने आनन फानन में सुधा देवी को अस्पताल में भर्ती कर दिया। परेशानी बड़ी थी, एंजियोग्राफी होनी थी। उधर घर पर विक्रम अकेला था। विक्रम को उस दिन तो पड़ोस में रहने वाले पुरुषोत्तम जी के यहाँ छोड़ दिया। फिर बहन निम्मो को फ़ोन किया। खैर कुछ दिन के लिए बहन निम्मो किसी तरह आ गई। सुधा देवी को स्टेंट डाले गए। 1 सप्ताह अस्पताल में रही। 1 सप्ताह पश्चात घर आ गई तो निम्मो को अगले दिन ही जाना पड़ा। आज 9 दिन हो गए थे निम्मो को आए हुए। ससुराल में उसके बच्चों को और पति को परेशानी हो रही थी, और फिर सास ससुर भी साथ ही रहते थे निम्मो के, तो निम्मो को जाना पड़ा। विक्रम को कौन संभाले? सुधा देवी बिस्तर पर थी। आखिर फिर से सुधा देवी ने राघव से विवाह कर लेने का आग्रह किया। इस बार सुधा देवी ने अपनी कसम देकर राघव को मना ही लिया दूजे विवाह के लिए। सुधा देवी ने अपने मायके वालों से निम्मो से
अनेक रिश्तेदारों से राघव से विवाह करने योग्य लड़की बताने और देखने को कहा। साथ में यह भी कहा कि लड़की वालों को पूरी बात बताई जाए, कुछ भी छुपाया ना जाए। लड़की सब स्वीकार करके ही विवाह के लिए तैयार होगी तो ही यह विवाह टिक पाएगा। राघव की बहन निम्मो के ससुराल के रिश्ते में एक लड़की से बात चलती है। वह लड़की विधवा होती है। उसके पति की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। लड़की का नाम तुलसी होता है। तुलसी को राघव तथा राघव के बच्चे के विषय में सब बता दिया जाता है। तुलसी की तरफ से स्वीकृति मिलते ही बातें होकर शुभ मुहूर्त में विवाह हो जाता है। तुलसी भी राघव के घर परिवार को अच्छे से संभाल लेती है। सुधा देवी भी खुश है कि अच्छी बहू मिल गई तथा सबसे अच्छी बात यह है कि तुलसी विक्रम को माँ जैसा प्यार देती है। कभी राघव तुलसी से कहता भी है कि तुलसी, मैंने तुम पर जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया है। तो तुलसी यही कहती है कि नहीं राघव जी, यह तो मेरा कर्तव्य है। मुझे कभी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि विक्रम मेरा पुत्र नहीं है या मैं विक्रम की जन्मदायिनी नहीं हूँ। तुलसी की बातें सुनकर राघव बेहद प्रसन्न होता है तथा राघव भी तुलसी को कभी किसी तरह से परेशान नहीं होने देता। जब भी तुलसी का मायके जाने का मन होता तो राघव स्वयं मिलवाने ले जाता। विक्रम भी साथ ही जाता तुलसी के। विक्रम भी तुलसी को बेहद प्यार करने लगा। ऐसा लगता दोनों के प्यार को देखकर जैसे तुलसी ही विक्रम को जन्म देने वाली माँ हो। तुलसी और राघव के विवाह को 1 वर्ष हो जाता है। एक दिन पता लगता है कि तुलसी का पाँव भारी है। तुलसी माँ बनने वाली है। घर में खुशी का माहौल होता है, लेकिन राघव थोड़ा चिंतित है। राघव को चिंता है कि कहीं अपनी स्वयं की संतान होने पर तुलसी का विक्रम के प्रति प्यार और समर्पण कम तो नहीं हो जाएगा। एक दिन शाम को बैंक से आने के बाद राघव खाना ठीक से नहीं खाता है। फिर रात में भी बिस्तर पर लेटे हुए किन्हीं विचारों में खोया रहता है। तुलसी विक्रम को सुला रही होती है तो बहुत ध्यान से राघव तुलसी और विक्रम को देखता है। फिर उसकी आंखों के कोरों में पानी आ जाता है और जाने अनजाने उसके गालों को भिगो देता है। विक्रम को सुलाने के बाद तुलसी की नज़र राघव पर पड़ती है तो वह भी चौंक जाती है और राघव से बोलती है, क्या हुआ जी, आपकी आंखों में पानी क्यों? राघव कहता है, नहीं तुलसी, कुछ भी तो नहीं, पानी कहाँ है? राघव अपने गालों को छूकर देखता है तो उसकी उंगलियां गीली हो जाती हैं। तुलसी कहती है, आप किसी बात को लेकर परेशान और दुखी हैं, इस कारण आपकी आंखों में पानी है। राघव कहता है, तुलसी, हो सकता है थकान के कारण से आ गया हो आंखों से पानी। आज सिर में दर्द भी है थोड़ा। तुलसी कहती है, लाओ जी, मैं सिर दबा देती हूँ, कुछ चाय कॉफी बना कर लाऊं? नहीं तुलसी, कुछ नहीं चाहिए, तुम आराम करो। यह बोलकर राघव चुप होकर फिर से विचारों में खो जाता है। तुलसी जैसे राघव के मन की बेचैनी को समझ रही है। तुलसी राघव से कहती है, सुनो जी। हाँ तुलसी, बोलो। मैं समझ सकती हूँ जी आपकी परेशानी, आपकी चिंता को समझ रही हूँ मैं। आप इस बात को लेकर परेशान है ना कि मेरा अपना बच्चा होने के बाद कहीं मेरा प्यार विक्रम के प्रति
कम नहीं हो जाएगा? ना ना, नहीं तुलसी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम कोई फर्क नहीं करोगी अपने बच्चे और विक्रम में, मैं जानता हूँ यह। लेकिन यह बात कहते हुए राघव की जुबान लड़खड़ा सी जाती है। तुलसी राघव से कहती है, देखो जी, यदि कहीं भी आपको कोई संशय हो कि विक्रम का प्यार बढ़ जाएगा तो मैं अबॉर्शन करवा देती हूँ अपना। राघव झट से तुलसी के मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, नहीं नहीं तुलसी, ऐसी बात कभी मत करना। हाँ, मैं विक्रम को लेकर चिंतित अवश्य हूँ, किंतु मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे ममत्व का बलिदान करने को कहूँ। बिल्कुल नहीं तुलसी, कभी नहीं। तो फिर अपनी तुलसी पर भरोसा रखो जी। आपकी तुलसी आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि तुलसी विक्रम की सौतेली माँ है। माँ सिर्फ माँ होती है, सगी या सौतेली नहीं जी। मुझे अपनी तुलसी पर पूरा भरोसा है। यह कहते हुए राघव तुलसी को सीने से लगा लेता है और लंबी गहरी सांसें लेकर सुकून से सो जाता है, एक निश्चिंत नींद में। 9 महीने बाद तुलसी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। घर में खुशी का माहौल है। राघव के नाते रिश्तेदार सभी आते हैं बधाई और शुभकामनाएं देने। जितने मुंह उतनी बातें। कोई रिश्ते की मामी कहती है कि अब तो बस बेचारे विक्रम की जिंदगी पता नहीं कैसे कटेगी। अब तो तुलसी का खुद का बच्चा हो गया है। अब कहाँ तुलसी विक्रम पर ध्यान देगी? विक्रम को अब प्यार नहीं मिलेगा। लेकिन अब राघव निश्चिंत है। उसको अपनी तुलसी पर भरोसा है। सुधा देवी भी बेहद खुश है। आखिर एक पोता और दे दिया भगवान ने उनको, तो खुश क्यों ना हो। तुलसी और राघव के बेटे का नामकरण होता है। नाम रखा जाता है वैभव। समय बीतता है। समय के साथ साथ विक्रम 12 साल का हो गया है। वैभव 7 साल का हो गया है। वैभव से 3 साल छोटी बहन खुशी भी आ गई है। दोनों को राखी बांधनी, जो अब 4 साल की है। दोनों भाइयों की लाडली खुशी। विक्रम तो खुशी को बेहद प्यार करता है। पूरा परिवार बेहद खुश है। विक्रम 8वीं कक्षा में, वैभव 3री कक्षा में। और रही नन्ही खुशी, उसने तो अभी 6 माह से स्कूल जाना शुरू ही किया है। एक दिन खुशी को खेलते हुए चोट लग जाती है। विक्रम को पता चलता है तो वह टीचर पर ही चिल्लाने लगता है। विक्रम कहता है, मैडम, आपने मेरी बहन का ख्याल नहीं रखा। आपने मेरी बहन को चोट कैसे लगने दी? आप अच्छी टीचर नहीं हैं। विक्रम के इस व्यवहार का प्रिंसिपल को पता चलता है तो वह विक्रम के घर पर शिकायत की चिट्ठी भेजती है। चिट्ठी में उसके पेरेंट्स को मिलने आने को बोला जाता है। तुलसी और राघव दोनों प्रिंसिपल के बुलावे पर स्कूल जाते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल राघव की ओर देखते हुए बोलती है, मिस्टर राघव, आपके बेटे विक्रम ने नर्सरी क्लास की टीचर रेखा से बदतमीजी से पेश आया है। तुलसी कहती है, मैडम, विक्रम ने मुझे घर पहुंचकर पूरी बात बता दी थी। विक्रम अपनी छोटी बहन खुशी से बहुत प्यार करता है। खुशी को चोट लगी तो उससे बर्दाश्त नहीं हुई और वह रेखा मैडम से इस तरह से बोल गया। उसकी ओर से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। राघव कहता है, मैडम, हमने उसको समझा दिया है। वह रेखा मैडम से माफ़ी मांग लेगा और हम भी माफ़ी मांग लेंगे रेखा मैडम से। प्रिंसिपल कहती है, माफ़ करना राघव जी, मैंने सुना है तुलसी जी विक्रम की सौतेली। कहीं विक्रम इस कारण ही तो ऐसा नहीं है।
प्रिंसिपल की बात सुनकर राघव को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है, बस करिए मैडम, आप एक पद पर होकर, एक बुद्धिजीवी होकर भी ऐसी बात कैसे सोच सकती हैं। माँ सिर्फ माँ होती है, सगी या सौतेली नहीं। यह बात सुनकर तुलसी की आंखों में पानी आ जाता है कि उसने तो कहीं भी कभी भी सौतेलापन नहीं दिखाया है। फिर क्यों लोग घड़ी घड़ी सौतेलेपन की याद दिलाते हैं। राघव कहता है, माफ़ करना मैडम, हम अब अपने बच्चों को आपके स्कूल में नहीं रखना चाहेंगे। जिस स्कूल की प्रधान अध्यापिका की सोच ऐसी है तो बाकी शिक्षक की कैसी होगी। क्या सीखेंगे ऐसे में हमारे बच्चे। अरे अरे, माफ़ करना राघव जी, आपने मेरी बात को गलत समझा। मैंने तो बस अपनी एक चिंता जाहिर की थी, और यदि आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप अपने बच्चे को स्कूल से निकालने का विचार त्याग दीजिए। मेरी आपसे विनती है। ठीक है मैडम, आप ऐसा कह रही हैं तो नहीं निकालेंगे हम अपने बच्चों को स्कूल से, और हम विक्रम को भी समझा देंगे। वैसे विक्रम समझदार बच्चा है, पहले कभी आपके पास कोई शिकायत नहीं आई होगी विक्रम की। प्रिंसिपल कहती है, नहीं राघव जी, पहले तो कोई शिकायत नहीं आई है। मैं समझ रही हूँ, यह बहन के प्रति बेहद प्यार के कारण हुआ है। तुलसी और राघव प्रिंसिपल से विदा लेकर घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद प्रिंसिपल मन में सोचते हुए बुदबुदाती है, अमेजिंग, वेरी अमेजिंग, सच है, लव इज रियली सीन। ऐसे ही समय बीतता जाता है। विक्रम पढ़ लिख कर क्लास 1 ऑफिसर बन जाता है। विक्रम की नौकरी शहर में होती है। वैभव अभी अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है। खुशी भी 12th क्लास में है और पढ़ाई में काफ़ी होशियार है। तीनों बच्चे शहर में हैं। विक्रम की जॉब, वैभव और खुशी की पढ़ाई। तो राघव ने भी गांव का घर जमीन बेचकर शहर में बड़ा घर ले लिया है, और अभी राघव की भी 5 वर्ष की नौकरी बची हुई है। एक दिन बैंक से आते ही राघव की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही हार्ट अटैक आता है। माँ तो उस समय बच गई थी, किंतु राघव की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है। अस्पताल पहुंचने से पहले ही राघव की मौत हो जाती है। घर में मातम छा जाता है। थोड़ा इस दुख से उबरने का प्रयास करते हैं तो सुधा देवी भी इस दुनिया को अलविदा कह बेटे के गम में उसके पीछे पीछे चल देती हैं। रह जाती है तुलसी और उसके बच्चे। तुलसी टूट सी जाती है, लेकिन विक्रम अपनी माँ को संभाल लेता है। बहुत प्यार करता है ना अपनी माँ से। तुलसी और राघव के तीनों ही बच्चे बेहद समझदार हैं। बहुत अच्छे संस्कार दिए तुलसी ने तीनों को। कभी लगा ही नहीं कि कहीं भी सौतेलापन है। आज तुलसी के घर में पूजा की तैयारी चल रही है। तीनों बच्चे और तुलसी तैयारी में लगे हुए हैं। आज राघव की बरसी है, हवन करवाना है, उसकी तैयारी चल रही है। बरसी पर सभी नाते रिश्तेदार आए हैं। रिश्तेदारों के सामने तुलसी विक्रम के विवाह के लिए लड़की बताने का जिक्र करती है। सभी रिश्तेदारों से कहती है, कोई पढ़ी लिखी, समझदार, योग्य लड़की यदि हो तो बताना, मेरा विक्रम विवाह योग्य हो गया है। तभी एक रिश्ते की चाची बोलती है। चाची कहती है, तुलसी बेटा, तू विक्रम के विवाह की बात कह रही है, लेकिन विक्रम तेरा सौतेला बेटा है। कल को बहू आएगी, पता नहीं वह तेरे साथ और तेरे अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करे।
तुलसी बोलती है, चाची जी आप कैसी बात कर रही हैं? क्यों हर बार मुझे यह याद दिलाया जाता है कि विक्रम को मैंने जन्म नहीं दिया है? अचानक चाची की यह बात विक्रम और वैभव भी सुन लेते हैं। दोनों का मुंह आश्चर्य से खुला रह जाता है। तभी वैभव बोलता है, मम्मी ये दादी क्या बोल रही हैं? विक्रम भैया मेरे सौतेले भाई हैं। विक्रम तुलसी से पूछता है, मम्मी बताओ ना क्या बात है? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? विक्रम की आंखों में आंसू हैं। तुलसी की आंखों में भी आंसू हैं। विक्रम और वैभव के सवाल पर वह फूट फूट कर रोने लगती है। तुलसी चाची से कहती है, चाची जी आप जैसे लोगों को क्यों चैन नहीं है? क्यों आप दूसरे के घर का सुख चैन छीनने में लगे रहते हैं? क्या मैंने कभी विक्रम को सौतेला माना? रोते हुए, विक्रम तू बता बेटा, क्या तुझे एक पल को भी लगा कि मैंने तेरे साथ सौतेला व्यवहार किया कभी? वैभव तू बता, मैंने कभी तुझे कहा क्या कि विक्रम तेरा सौतेला भाई है? खुशी तू बता बेटा, कभी तुझसे कहा कि वैभव को राखी पहले बांधना, विक्रम को बाद में बांधना, क्योंकि विक्रम तेरा सौतेला भाई है? सौतेला बेटा, सौतेला भाई, सौतेली बहन, आप लोगों को बस यही दिखता है, हम सबके बीच का प्यार नहीं दिखता है। विक्रम अपनी माँ को गले लगाते हुए चुप करता है। विक्रम अपनी माँ को चुप करता है। मत रो माँ, यदि भगवान भी जमीन पर आकर मुझसे कहेंगे कि आप मेरी सौतेली माँ हैं, तो भी मैं यकीन ना करूं। आप मेरी प्यारी माँ हैं, सबसे अच्छी माँ हैं और मैं आपका बेटा हूं। तभी वैभव बोलता है, विक्रम भैया आप मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई और बहुत ही प्यारे और अच्छे भाई। मैं नहीं जानता सौतेला भाई क्या होता है। भाई भाई होता है। आप मेरे और खुशी के प्यारे भैया हैं। यह कहकर वैभव विक्रम और तुलसी के गले लग जाता है। खुशी भी आकर उन तीनों से चिपक जाती है। एक प्यारा सा परिवार प्यार के बंधन में लिपटा नजर आ रहा है। सभी आने वालों की आंखों में ऐसा प्यार देख खुशी और सराहना के आंसू हैं। चाची भी ऐसे प्यार की बलाएं लेते हुए और आशीर्वाद देते हुए उस घर से जाती है। घर के बाहर लिखा हुआ है, प्रेम सदन। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।